अगर आप उस चरणामृत अमृत के नाम पर मलमूत्र परोसेंगे तो क्या मेरी आस्थाएं खंडित नहीं होगी? बिल्कुल। और जिस प्रकार का अभियान चला नदियों की सफाई का, उस अभियान के अंदर जो सफलता मिली है इसमें पूरे देश को बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अखिलेश जी की सरकार ने आगरा में मुगल म्यूजियम बनाया था। क्या जरूरत थी मुगल म्यूजियम बनाने की, जिसका नाम योगी जी ने बाद में बदल के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। राम मंदिर का न्योता दिया गया, ये नहीं आते कोई बात नहीं थी, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। कोई ऐसा करता है? शंकराचार्य ने भी कहा निमंत्रण चाहे राम मंदिर का हो, निमंत्रण चाहे कुंभ को लेकर हो, दोनों जगहों पर अखिलेश यादव को आपत्ति नजर आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सनातन किसी की एकता या सनातन की एकजुटता का मुद्दा जहां आता है वहीं आकर के आपत्ति दर्ज की जाती है। और हमेशा से इकोसिस्टम ये दिमाग में रखता है कुंभ मेला एक ऐसी चीज है जिसमें बिछड़ने का डर रहता है, खतरा है, जाने में गड़बड़ रहता है। जय श्री राम मित्रों, कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता दोनों ने मिल करके ये भाजपा पर आरोप लगाया है कि गंगा जी का पानी नहीं है, नाली का पानी बन करके रह गया है। बल्कि ये आरोप भाजपा पर ही नहीं, ये आरोप हमारे सनातन धर्म पर भी लगा है। और उन लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग आचमन से पानी पी रहे हैं वो लोग गंगा जल नहीं पी रहे हैं, वो लोग नाली का पानी पी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने ये भी पूछा कि अखिलेश यादव को आगरा में बन रहे म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम रखने की क्या जरूरत थी, वो भी सनातन के युग में, वो भी आजाद भारत में, जिसको योगी आदित्यनाथ जी को उसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज रखना पड़ा। ये डिबेट शो नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई दंगल शो चल रहा है। तो आइए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग डिबेट को पूरा देखते हैं। ठीक है, सुधांशु जी कहेंगे चरणामृत ले लो, मतलब भगवान के चरणों का अमृत। अगर आप उस चरणामृत अमृत के नाम पर मलमूत्र परोसेंगे तो क्या मेरी आस्थाएं खंडित नहीं होगी? बिल्कुल। 46 स्थान पर सैंपल लिए हैं, 46 स्थान पर खुद, और ये राज्य सरकार की कंप्लायंस रिपोर्ट है। उस 46 स्थान में से 17 स्थानों पर 2500 एमपीएन कोलिफॉर्म निकला, फीकल कोलिफॉर्म। आप जानते हैं क्या कहा? और ये बात कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं जी, एनजीटी ने कहा वाराणसी के लिए। चलिए, प्रधानमंत्री जी सांसद है वहां के, क्या कहा वहां के लिए? वहां के डीएम को बुलाया ऑनलाइन जब सुनवाई चल रही थी, उन्होंने कहा कि डीएम साहब लिख दीजिए गंगा के किनारे कि ना ये स्नान करने लायक है ना पीने के लायक है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, नहीं तो पद छोड़ दीजिए आप। ये अगर इतनी गंभीर टिप्पणियां की है तो फिर इसका अर्थ क्या लगाया जाए? हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व है, हम प्रतिपक्ष में, देश की जनता ने कहा आप समालोचना कीजिएगा, रास्ता दिखाइएगा। हम आग्रह कर रहे हैं, ये अच्छी बात है आदित्यनाथ जी, आप विधि विधान से संपन्न कराइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि जिस स्थान पर हमारी धर्म प्रेमी जनता आस्था की डुबकी लगाए, ये अन्याय उसके ठीक है सर। अब मुझे बताइए सर इस बारे में, ये तो लॉजिकल बात कर रहे हैं सर कि गंगा अगर अपवित्र है तो कैसे लोग वहां पर पहुंचे स्नान करने के लिए? वो स्टार्ट दे रहे हैं जीटी। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करता हूं। यदि जो कुछ अभय जी कह रहे हैं ये सत्य है, आपने विधानसभा में सवाल उठाया, संसद में सवाल उठाया, और सुनिए पूरी बात, एनजीटी को सेमी जुडिशियल स्टेटस है, तो मैं कह रहा हूं इन्होंने जाके कोई कंप्लेन की एनजीटी में या कोर्ट में? नहीं, क्योंकि यहां पर आकर एक भ्रम फैला देना बहुत आसान काम है बजाय यथार्थ और तथ्य में आके रहने को। और जिस प्रकार का अभियान चला नदियों की सफाई का, उस अभियान के अंदर जो सफलता मिली है इसमें पूरे देश को बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अब मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, नहीं उत्तर प्रदेश की, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप पानी की गुणवत्ता के आधार से लेके और मुहूर्त की महत्ता तक पूरे देश को समझ में आ रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। और नहीं मानसिकता बता रहा हूं, जैसे अभी भाटी जी ने कहा, तो मैं भाटी जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमने कहा हम नहीं लाते हैं आप आपने कहा इसमें तो नहीं बना पाए, पर अखिलेश जी की सरकार ने आगरा में मुगल म्यूजियम बनाया था। क्या जरूरत थी मुगल म्यूजियम बनाने की, जिसका नाम योगी जी ने बाद में बदल के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मानसिकता आप लाते हैं बीच में, आजम खान को आप अध्यक्ष बनाते हैं कुंभ मेले का, मुगल म्यूजियम आप बनवाते हैं, और बनाने में आपत्ति क्या है आपको? वो भारत का नागरिक नहीं है। इस बात की है कि अगर मंत्री नहीं था सरकार में, बता जो बढ़िया प्रबंध कर सकता था उसे हमने बनाया। बता रहा हूं आपके हिसाब से इकलौते चेहरे थे जो प्रबंधन कर सकते थे। धर्म और जाति देखते, बता रहा हूं अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्यों आपत्ति है? बहुत साफ आपत्ति इसलिए है कि जिस व्यक्ति पे यह आरोप है कि 1990 में उसने कहा कि भारत माता डायन है, उस व्यक्ति के अध्यक्षता में होना बहुत आपत्तिजनक। ऐसा नहीं दूसरी कहा, बात आजम जी नहीं, अब आप सुनिए दूसरी बात मैं कहना देखिए, ये आप गलत कोट कर नहीं, गलत मैंने कहा 1990 में बिल्कुल आरोप है, उन्होंने कहा था भारत माता, अब झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं कहा था भारत में डायन है। आज क्या उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या भारत में डायन है, और आगे क्या बोला था जो हमको खा जाना चाहती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अब मैं सुनिए, अब एक मिनट भारत माता सबकी है, एक मिनट चलिए, अभी बात खत्म हो जाएगी। आप आजम खान से कहलवा दीजिए कि वो कुंभ में आस्था रखते हैं,
कह ही नहीं सकते, भारत क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता उन्हें रोकती है। आपका ये बहुत साफ बात है, वो एक बार कहला दे संदेह तो आस्था गलत रखते हैं। है। अच्छा आपका सुनिए, संदेह अब गलत एक मिनट, है। संदेह नहीं, आप देश के नागरिकों में संदेह करते हैं, ये देश का आजम खान की श्रद्धा है ये कुंभ भारत में? के संविधान अच्छा सुनिए, आजम खान गए थे स्नान करने? नहीं गए। जब 2001 में हुआ तो बीच में आप बोल रहे हैं सर, देखिए, बीच में कुंभ हम में नहीं स्नान तो दूसरे मैंने पे भी नहीं काट किया रहे आज थे। तक। नहीं भाई, ये नहीं कह रहा थोड़ी एक मेरी हूं। अब आपसे सुनिए भाई, जो मैं पूरी बात बोल रहा भैया, हूं, सबको सौभाग्य अरे सबको नहीं, 2001 में हुआ था तब हमारी सरकार थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मेरा समिति के अध्यक्ष लालजी टंडन थे, गए थे ना? बोलिए, आजम खां गए ना? जिसकी आस्था नहीं है, जो वहां स्नान नहीं करना चाहता, उसी को बनाना। मैंने सवाल पूछा, क्यों प्रोफेसर राम गोपाल नहीं, क्यों शिवपाल जी नहीं, क्यों मुलायम सिंह जी नहीं, क्यों माता प्रसाद पांडे नहीं, कोई भी जो आपके बड़े बड़े नेता है कांवड़ में उनको नहीं आपकी बनाना। आस्था है? अब आपको एक कांवड़ में आपकी लाइन और आस्था बता है? दूं सर, एक सुधांशु जी, प्लीज अपने कांवड़ में आपकी आस्था सर, है? अपने टर्न नहीं है या नहीं? इतने जवाब मैं देना। कांवड़ आयोजन समिति का अध्यक्ष नहीं हूं भाई। नहीं, आपकी कांवड़ आस्था है? आयोजन समिति का आप अध्यक्ष लाए नहीं हूं। कांवड़? भाई ये नहीं कह रहे, हाँ आप बिल्कुल कांवड़ नहीं लाए? है। मैं कह रहा हूं ना, कांवड़ पूछो, आयोजन पूछो, समिति का अध्यक्ष नहीं है भाई। जो नहीं, मगर जिसने वो को काम नहीं गरियाते किया, नहीं है। उसकी आस्था नहीं। लाठीचार्ज करा उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों पर, क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, क्या अबे, तरीका है? स्कूल बरसाए गए तो उसमें क्या आपत्ति आ जाती है? आजम खान की आस्था होना। अब मैं एक मिनट, अभय दुबे की आस्था है। जब राम मंदिर का न्योता दिया गया, हाँ जी। ये नहीं आते कोई बात नहीं थी, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। कोई ऐसा करता है? शंकराचार्यों ने भी कहा, चारों एक एक करके आ जाएंगे, एक करके आ अब जाएंगे। आपको बता रहा हूं, कोई आप कहते हैं कि मेरे बेटी की शादी है, आप आइए। अरे आइए, आइए, नहीं आइए, नहीं आइए। अगर आप लिख के देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब आप सरासर अपमान करते हैं। तो वहां पर तो इनको 10 प्रकार की चीजें चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं, बाबर की कब्र पे इनकी 3 पीढ़ियों ने जाके सजदा किया है। किसने इन्वाइट किया था वहां? 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और किस भाव से किया है? जो नटवर सिंह, जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, 68 में जब इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे सजदा कर रही थी, मैं उनसे चंद फीट की दूरी पे खड़ा था। और बाबर की कब्र पे सम्मान देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इंदिरा जी के साथ और भी बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि सदियां सिमट कर लम्हों में आ गई। ये आपके विदेश मंत्री ने बोला है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी मर्जी से कोई किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे कोई घर वापसी कर रहा हो, चाहे दूसरे घर में जा रहा हो। अच्छा, क्योंकि हमारा संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसमें जोरदस्ती, भय या लालच नहीं होना चाहिए। किसी को डरा धमका के या किसी को लालच दे के या किसी को धोखे से धर्म परिवर्तन कराना, किसी भी धर्म के लोग कराएं, वो गलत है, उसका हम समर्थन नहीं करते। महाकुंभ का जो पर्व है, यह भारतीय संस्कृति की सनातन शाश्वत जीवंतता का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, जहां 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं। और अनुमान के अनुसार जो मुख्य स्नान होगा मौनी अमावस्या को, 4 करोड़ से अधिक होंगे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आयोजन नहीं होता जहां एक साथ 4 करोड़ लोग आते हो, बगैर इनविटेशन के। कोई बुलावा नहीं देता, बगैर परसुएशन के कोई नहीं कहता जाओ, बगैर एडवर्टीजमेंट के। उसके उपरांत भी केवल पत्रा में एक जगह निकलता है कि मौनी अमावस्या, और करोड़ों करोड़ों लोग आ जाते हैं। और ये हजारों सालों से चला आ रहा है। और उससे बड़ी बात ये दुनिया का एक ऐसा पर्व है जो खगोलीय गति के अनुसार होता है। आपने दुनिया में बहुत संस्कृतियों में सुना होगा, सूरज और चांद देख के तो त्योहार लोग मनाते हैं, पर बृहस्पति ग्रह जो 12 वर्षों में एक बार पुनः जब उसी राशि पर आता है, तो प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार का कुंभ होता है। बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्र चारों की गति के अनुसार, यानी यह दर्शाता है कि हमारी वैज्ञानिकता का भी प्रमाण है। परंतु क्या बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सदा सर्वदा से समस्या आती। मैं एक पुराना प्रसंग है, शायद बहुत से लोगों को पता हो, जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने देखा कुंभ तो वो घबरा गए थे कि इतने लोग एक साथ। हमारे यहाँ तो शहरों की पॉपुलेशन छोड़िए, कुछ ऐसे देश है जहां कुल इतनी आबादी नहीं है। दुनिया में भारत, चीन के अलावा कोई देश नहीं है जिसकी 40 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हो। तो फिर उन्होंने सोचा था कि इसमें कैसे विभाजन पैदा करना है, कैसे मतभेद पैदा करना है। तो जो एक नकारात्मक दृष्टि थी अंग्रेजों की, वो नकारात्मक दृष्टि आज तक चढ़ी हुई है। आज के राजनीतिक विरोधियों की तुलना बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं ना, हमारे यहाँ कौन सा लगा, ये 40 करोड़ लोग आएंगे, तो कौन पूछ रहा है कौन क्या है? तमाम प्रकार की बातें लोग करते हैं। दूसरी जगह तो हैं अलग अलग कब्रिस्तान हैं, अलग अलग मस्जिदें हैं, अलग अलग गिरजाघर हैं, अलग अलग सीमेट्रीज हैं, बाकायदा नेम से, ये फला का है, फला का है, फला। हमारे यहाँ ना अलग घाट है, ना अलग शमशान है, और पर्व एक साथ मनाया जाता है। परंतु फिर भी वो दोषपूर्ण दृष्टि, जो डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं कि निमंत्रण चाहे राम मंदिर का हो, निमंत्रण चाहे
कुंभ को लेकर हो, दोनों जगहों पर अखिलेश यादव को आपत्ति नजर आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये सनातन की एकता या सनातन की एकजुटता का मुद्दा जहां आता है वहीं आकर के आपत्ति दर्ज की जाती है। और इसी पर आ जाते हैं कि भाई एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला अभय जी दे रहे हैं और वो तस्वीरें सामने है जहां सीएम आदित्यनाथ योगी उसी गंगाजल का आचमन कर रहे हैं। तो दोनों चीजें तो सच नहीं हो सकती, या तो अशुद्ध है अशुद्धि है। एक कहावत होती है हम लोग तरफ, आधी रात को खांसी आवे सही शाम से मुंह फैलावे, यानी खांसी आनी है रात में तो मुंह फैलाने की शुरुआत हो जाती। मगर भावना देखिए कितनी कितनी विद्रूपता की भावनाएं इन लोगों के मन में भरी हुई हैं। और जो यथार्थ है मैं बताता हूं, कुंभ मेले के बारे में अभय जी नाना प्रकार की बातें बता रहे हैं, यानी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाना और स्नान करना ठीक नहीं। वो डेटा के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी वो बात कह रहे हैं, और आज का जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना, गंदगी होती तो उन्होंने छिका दिया होता ना सोशल मीडिया के ऊपर। प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज स्टीमर से गई थी, कुछ साल पहले की बात है। कितनी जगह उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया ये गंदगी है वो गंदगी है, साफ निर्मल गंगा दिखाई पड़ रही थी कि नहीं? अगर होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस ने फ्लडेड कर दिया होता। देखो यहां बाकायदा वाराणसी से प्रयागराज तक गई थी, जो इस बात का प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो एक अलग विषय है, मगर हम यह भी बताना चाहते हैं नेगेटिविटी आज से नहीं है, बचपन से याद करिए। फिल्मों में दिखाया जाता है कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए थे, यानी हमेशा से इकोसिस्टम ये दिमाग में रखता है कुंभ मेला एक ऐसी चीज है इसमें बिछड़ने का डर रहता है, खतरा है, जाने में गड़बड़ रहता है। और आप देखिए, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, हमें बचपन की जो याद है अर्लीस्ट कुंभ मेला 1989, 2013 हुआ, 2001, 1989, अब 77 वाले की तो अपने को याद नहीं है जी। उसी समय मेरे मन में बात आया था, उस समय यूपी रोडवेज और ट्रेन में एक्स्ट्रा टिकट लगने लगता था। वो क्या है? मेला टैक्स। तभी मुझे ध्यान आया, मेला टैक्स और हज सब्सिडी, मेला टैक्स और हज सब्सिडी, ये उस समय एक बालक के रूप में मेरे मन में बात आई। और सोचिए वो सरकारें करने वाली आज ये बताने का प्रयास कर रही है, और दुबे जी कैसे बोले मुहूर्त बताने लगे। अरे ये वो लोग हैं जब 2004 में डॉक्टर जोशी ने एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड किया था, सब कोर्ट गए थे कि जो ज्योतिष है ये अंधविश्वास है, और आज मुहूर्त मर्मज्ञ होकर, जैसे लगता है मुहूर्त चिंतामणि इन्होंने ही लिखी हो, कि ये बताने के लिए आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।